हमेशा मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर देती हूँ कि अब से मैं कंटिन्यू व्लॉग लेकर आऊँगी, लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं हो पा रही हूँ। उसके पीछे रीज़न है। मैं रीज़न आगे वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी। फ़िलहाल जो वीडियो आप लोग देख रहे हो ये चॉकलेट डे का ही है। वैलेंटाइन वीक जो चल रहा था उसमें चॉकलेट डे का ये वीडियो है। और इनको नहीं पता है, मेरे हस्बैंड को नहीं पता है कि मैं कैमरा लगाई हुई हूँ, और बिल्कुल भी नहीं पता, नहीं तो ये बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाने देते हैं, ब्लॉग में नहीं आना चाहते हैं। अब इनको मतलब पता नहीं क्या होता है, ब्लॉग में बस नहीं आना चाहते। वीडियो तो ये भी बनाते ही हैं बट ब्लॉग में नहीं आना चाहते हैं। लेकिन मैं चुपके से बाद में जब मैं बोली तो ये देखे ऐसे कि सच्ची में लगाई हुई है, तो बोले बंद करिए कैमरा, तो फिर मैं बंद कर दी थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोग सोचेंगे आज मैं साड़ी में क्यों हूँ, तो हाँ, आज चतुर्दशी है ना, तो अक्सर मैं कोई व्रत करती हूँ तो मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि मैं साड़ी पहनूँ, तो इसलिए मैं साड़ी पहनी हूँ। और बाल भी धोई हूँ। बाल धोना ज़रूरी भी था वैसे भी। तो मतलब कोई फास्टिंग होता है तो बाल धोना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम लोग लहसुन प्याज ये सब खाए रहते हैं, तो फिर हेयर वॉश करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप लोग किए हो क्या? ये तो मतलब ऐसा फास्टिंग है कि लगभग लोग करते हैं, इसलिए क्योंकि शाम को तो खाना ही खा लेना होता है, तो बहुत मतलब आसान होता है ना ये व्रत। तो इस वजह से छोटे छोटे बच्चे, मैं भी मतलब इस व्रत को कब से करती हूँ सो मुझे भी याद नहीं। मतलब जब मैं बहुत छोटी थी, बहुत ज़्यादा छोटी, तब से ही इस व्रत को करते आ रही हूँ। मुझे याद है मतलब जब छोटी थी तो उस समय कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता था इस व्रत को लेकर। बहुत ज़्यादा, बहुत खुश हुआ करती थी, क्योंकि मम्मी लोग तो करने नहीं देती है ना कोई व्रत। और मैं तो नानी के पास रहती थी, तो अक्सर मतलब जैसे पूरा दिन फास्ट रखने वाला, रात तक फास्ट रखने वाला, इस तरह का जो व्रत होता है, तो लोग अक्सर बच्चे को नहीं करने देते हैं कि बच्चे से नहीं हो पाएगा, लेकिन इस व्रत को करने देते थे। तो बहुत ज़्यादा ये रहता था। और बचपन में फास्टिंग करने का मतलब मज़ा ही कुछ और होता है। एक अजीब सी खुशी होती रहती है कि अपने मतलब जो अपने बराबर का है, अपने उम्र का बच्चा है, उसके सामने मतलब अब अच्छा फील होता था, प्राउड फील होता था कि हम फास्टिंग किए हुए हैं। और जबकि सारे बच्चे अभी भी बच्चों को देखती हूँ कि अगर घर में मम्मी लोग कर रही है, दीदी लोग कर रही है, तो करने के लिए बच्चा बेचैन रहता है फास्टिंग। तो बचपन में बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मतलब हम लोग जब करते थे तो मंदिर जाने के लिए, शिवलिंग पे जल देने के लिए, मंदिर जाने के लिए, और जब छोटे थे गांव में मेला वगैरह भी लगता था चतुर्दशी के दिन। हाँ, बहुत ज़्यादा मेरे नानी गांव में मेला लगता था। तो मतलब लोगों को, बच्चों को बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार रहता था इस व्रत का, क्योंकि मेले को लेकर तो बच्चे एक्साइटेड होते ही हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ करती थी। तो आज मतलब बचपन का जो याद होता है, बचपन की जो यादें होती है, उसको याद करके बहुत मन खुश होते रहता है ना। तो जब कभी भी ये सब व्रत आता है तो मैं उन दिनों में चली जाती हूँ और याद करने लगती हूँ, तो सारी बातें याद आने लगती है, कैसे करती थी, कैसे रहती थी, क्या करती थी। तो लगता है ना कि कहाँ से कहाँ आ गए, कहाँ थे और कहाँ आ गए, मतलब कैसे बड़े हो गए, शादी हो गई, ये सब बातें में वो होने लगती है, और लगेगा ना कि ये कल ही की तो बात है, ये कल ही की बात है, ऐसा होता था, मैं ऐसी थी। शादी हो गया, शादी का भी समय बीतते जा रहा है, बीतते जा रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हुआ होगा, एक एक महीना हुआ होगा, 15 दिन हुआ होगा, ऐसा मुझे फील होता है। सच्ची में बता रही हूँ। कैसे बीतते जा रहा है ना समय, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से कहाँ आ गई, और खुद को भी नहीं पता चल रहा है कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई, और समय कैसे बीतते चला जा रहा है। मतलब समय को तो कोई बांध के नहीं रख सकता, तो बीतेगा ही। मुझे लगाना है नेल पेंट, और मेरा नेल देखिए आधा आ गया, जो खराब हो गया था आधा आ गया, अच्छा सा नेल आया है अब। चलिए मैं थोड़ा सा नेल पेंट लगा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ।
सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि रीज़न क्या है, किस वजह से मेरा ब्लॉग जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। तो मैं आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताई थी कि 12th के एग्ज़ाम में ड्यूटी है, तो ड्यूटी से बिल्कुल भी समय नहीं मिलता, जिसकी वजह से वीडियो एडिट नहीं हो पाता, वीडियो बन नहीं पाता, तो फिर मैं अपलोड करूँगी कैसे। और जैसे ही 12th का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, मेरी ड्यूटी 10th के एग्ज़ाम में लग गई। अभी जो 10th का एग्ज़ाम चल रहा है तो इसमें तो और ज़्यादा मुश्किल होता है। 12th में तो कभी कभी मतलब ये भी है कि रिलैक्स थोड़ा सा हो जाओ। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे कम होते हैं, लेकिन जो 10th का एग्ज़ाम होता है इसमें तो सारे सब्जेक्ट सारे बच्चे का होता है, तो फिर इसमें तो और ज़्यादा परेशानी जो है बढ़ जाती है। परेशानी इतनी बढ़ गई हुई है कि पूरा घर चारों तरफ फैला हुआ है, कपड़ा कपड़ा। मतलब आप सोच सकते हो कि लगभग 1 मंथ से मैं एग्ज़ाम में लगी हुई हूँ और बिल्कुल भी समय नहीं मिलता, जिसकी वजह से जो ठंड का कपड़ा है उसको भी बहुत सारा, मतलब कपड़ा ऐसा है जो मोटा वाला, अब उतनी ठंड नहीं है, हल्की हल्की ठंड है, तो पतला वाला जो स्वेटर होता है या टी शर्ट भी फुल हो तो उससे भी अब काम चल जाता है, या डेनिम वगैरह पहन के। तो जो मोटा वाला कपड़ा सब है उसको मैं अभी तक पैक नहीं कर पाई हूँ। इतना ज़्यादा मतलब मैं वो हूँ, बिजी हूँ, जिसकी वजह से पैक नहीं कर पाई हूँ। मैंने अपना दिल दे दिया किस पागल दीवाने को, मैंने अपना दिल दे दिया किस। कई दिनों का ब्लॉग मिलके एक ब्लॉग तैयार हुआ है, और ये आप देखे हो चतुर्दशी का ब्लॉग, चॉकलेट डे का ब्लॉग, और उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा मतलब जब भी टाइम मिला तो थोड़ा थोड़ा शूट करते गई और सोची कि अपलोड कर दूंगी, लेकिन अपलोड हो नहीं पाया। तो सारे को मैं एक ही में ऐड करके एक ब्लॉग तैयार कर दूँ। ये सरस्वती पूजा के दिन का है, और देखे हो मशीन चल रहा था, कपड़ा मैं धोई हूँ, तो सारा कपड़ा को एक एक करके मैं फैला दूंगी। और उसमें क्या होता है, मैं बता रही थी आप लोगों को ड्यूटी के बारे में, तो सारा दिन जो है मेरा उसी में चला जाता है, और उसके बाद थकान जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कितने घंटे तक खड़ा रहना होता है। खड़ा क्या रहना होता है, कंटिन्यू चलते रहो, नहीं तो थोड़ा भी नज़र इधर से उधर गया, बच्चे आपस में बात करने लगे, बच्चे आपस में क्वेश्चन, मतलब वो हो जाता है ना कि एक दूसरे में से देख के लिख लेंगे। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव, मतलब कंटिन्यू देखते रहो इधर से उधर। तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, मानसिक थकान और शारीरिक थकान तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, एग्ज़ाम दे के निकलो तो फिर जाम का सामना करना पड़ता है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा पैदल ही चल लेती हूँ कि जाम में, ऑटो में या कोई भी गाड़ी में बैठ के एकदम धीरे धीरे, मतलब जितना आप पैदल चल सकते हो जिस चाल में, उस चाल में भी गाड़ी नहीं चलते रहती है। तो मैं तो पैदल ही चल लेती हूँ, जहाँ तक मुझसे होता है, संभव हो पाता है, वहाँ तक मैं पैदल चल लेती हूँ। उसके बाद देखती हूँ फिर, मतलब सब जहाँ जाके सही है, ट्रैफिक वगैरह जाम नहीं है, तो फिर मैं वहाँ पे ऑटो ले लेती हूँ, या कोई ऑटो ही लेती हूँ, कोई और गाड़ी तो नहीं है। और कभी हस्बैंड फ्री होते हैं तो वो ले लेते हैं, लेकिन वो तो फ्री बहुत कम होते हैं। और ये वाला ब्लाउज़ मैं मीशो से मंगवाई थी और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं मीशो का ब्लाउज़ हॉल आप लोगों से शेयर करूँगी। कई ब्लाउज़ मैं मंगवाई थी बट आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई। बीच में ही मैं जो ब्लैंकेट डाली हूँ उसमें भी मैं शायद बोली थी कि बहुत कुछ मैं मंगवा के रखी हुई हूँ, लेकिन शेयर नहीं कर पा रही, वीडियो नहीं बन पा रहा है। तो वीडियो बनाऊँगी धीरे धीरे, एक एक करके ब्लाउज़ हॉल ये सब। अब तो गर्मी भी आ रही है, तो अब तो लोग पहनेंगे भी साड़ी। अभी तक मतलब ठंडी में साड़ी लोग कम पहन रहे थे, क्योंकि साड़ी पहन के फिर मतलब थोड़ा सा वो हो जाता है, उससे अच्छा रहता है कि वुलन सूट वगैरह पहन लो। तो गर्मी आएगी थोड़ी सी तो सारी लोग पहनेंगे। तो मैं ब्लाउज़ हॉल शेयर करूँगी आप लोगों से। बहुत सुंदर सुंदर ब्लाउज़ मैं मंगवाई हूँ, जो सिंपल वाला है, पार्टी वियर नहीं, जो सिंपल वाला है, जो आप डेली यूज़ में या जॉब वगैरह करते हो तो वहाँ पे पहन सकते हो। जो महिलाएं घर में भी साड़ी पहनती हैं वो भी पहन सकती है। तो बहुत सुंदर सुंदर है, मैं शेयर करूँगी। तो ये सरस्वती पूजा के दिन का है, और सरस्वती पूजा के कारण ही, बसंत पंचमी के कारण मैं पीला साड़ी पहन ली। और ये वाली साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी कोई पर्व त्यौहार होता है तो मैं इसको पहनना पसंद करती हूँ, क्योंकि मिरर लगा हुआ है और मतलब बहुत सुंदर लगता है पहनने के बाद। बहुत ज़्यादा बीच में चला था इस तरह का साड़ी, और हेयर वाश
करी थी, तो सोची हूँ कंघी कर लेती हूँ, क्योंकि बाल जो है वो टूटते हैं और घर में चारों तरफ टूट के बाल फैल जाते हैं। तो इस वजह से मैं सोचते रहती हूँ कि छत पे ही कर लूँ, जो रूम में बाल नहीं जाए। रूम में बाल जाता है उसके बाद क्या होता है, कुछ छोटा छोटा बाल टूट के गिरेगा और फिर वो खाना वगैरह में भी किचन में चला जाता है। तो जिसकी वजह से मैं अक्सर सोचती हूँ कि जब कंघी करना हो तो मैं छत पे चली जाऊँ, ताकि मेरे घर में बाल टूट के ना गिरे। क्योंकि कुछ बाल ऐसा होता है टाइल्स पे जाके वो गिर गया और छोटा छोटा रहता है, तो फिर वो दिखाई नहीं दिया और वही खाना में चला गया। फिर झाड़ू लगाओ तो उस समय झाड़ू में अटकने लगता है। आप लोग के साथ वैसा होता है क्या? बताइएगा ज़रूर मुझे। और आगे से कोशिश करूँगी, आज भी संडे है तो आज कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर लूँ और आप लोगों से शेयर करूँ। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।